जी बताइएगा। स्पेल्ट फुटबॉल। ठीक है। और Frühstück फ्रूस्टुक। schlaft lange, ठीक है। गुड geht अमीरा। ins Café, इन कैफे। ठीक है, देख लेते हैं उसको। trifft Karina, Freunde, शिफ्ट ट्रिफ्ट पॉइंट। करीना। शिफ्ट trifft करीना। Karina, करीना का भी नाम आया था। और spielt Fußball, हाँ, geht, फुटबॉल तो हो गया ना। वॉक पे नहीं गया वो। no, no, जॉगिंग भी नहीं की। no, हाँ। दोबारा एक नहीं। बार दोबारा सुने इसको। फिर देखते हैं, अपने आंसर्स चेक कीजिए। geht, yes मैम, गया था वॉक पे, क्या था ना। yes मैम, ये स्पाzieren मिट कारीना, वैसे उसने कहा था। कारीना के साथ वॉक पे गया था, yes लेकिन मैम, ये भी तो फिर ट्रू ही करीना बनता भी है। क्या, ट्रू ही बनता है ये भी। yes मैम, हाँ। और जॉगिंग किसी ने नंबर जीवन नहीं नोट किया। नहीं मैम, जॉगिंग बोला नहीं उन्होंने, अच्छा, मैं दोबारा रन करती हूँ इसको। सुनते हैं इसको फिर से। Aufgabe 2a. Schneider? Hey Ben, hier ist Tobi. Sag mal, was machst du am Sonntag? Treffen wir uns? Hast du Zeit? Also, warte mal. Am Sonntag, da will ich erst mal lange schlafen. Und dann in Ruhe frühstücken. Dann spiele ich mit ein paar Freunden im Park Fußball. Und um 1 treffe ich Felix und Susanne im Café Centro. Dann treffen wir uns doch am Nachmittag. Tja, also am Nachmittag gehe ich spazieren mit Karina. Und danach gehe ich noch mit Karina ins Kino. Hoffentlich. Aha, ja, schade. Dann vielleicht nächsten Sonntag? Ja, tut mir echt leid. Wir telefonieren, ja? Okay, also, dann bis nächste Woche. हो क्या रहा है इस कॉन्वर्सेशन के अंदर? आपके सब आंसर्स ठीक है। वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी दैट यू आर एबल टू कैच द कीवर्ड्स एंड रीच द करेक्ट मैम आंसर। आपस में दो हाँ। दोस्त हैं और वो हाँ। मिलने की बात कर रहे हैं और हाँ। वो कह रहा है कि मैं करीना से मिलना है हाँ, और बहाने और बनाए जा रहे फुटबॉल हैं। खेलनी है और जी, और उसको मिलना समझ नहीं नहीं था, आ रही, उसको नहीं मिलना चाह रहा। ऐसे ही है ना। जी हाँ। यस जी। मैम, सारे कामों के जी। लिए उसके पास टाइम है। देखिए, और फिर वो उसने आगे भी बोला है कि नाक में चाक या कुछ इस तरीके से फिर मिल ले, तो वो फिर कहता है कि मैं बात करूंगा तुमसे बाद में, वी आर टेलीफोनियर, मैं करूंगा फोन। ठीक है, बहाने बनाए जा रहे हैं। यस मैम, ठीक है, तो दैट्स सो गुड कि दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग। एक एक वर्ड समझना जरूरी नहीं होता, ठीक है, लेकिन इट्स इंपॉर्टेंट कि आपको थोड़ी थोड़ी चीजें बीच में समझ आ जाएं, और आप एग्जाम में भी इसी लेवल के, बल्कि शायद इससे भी इजी लिसनिंग प्रैक्टिसेस बिल्कुल इसी तरीके से आती है, और आपको करना पड़ता है उसमें उसको सॉल्व। वो हम करेंगे जब हम अपने मॉडल पेपर्स करेंगे, तो आपकी ये प्रैक्टिस थोड़ी सी होगी, तो फिर यू विल बी एबल टू सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने इसी मैं इसको नीचे थोड़ा सा लेके जाती हूँ और देखते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है। स्वाइप, इसको बे को कीजिए। एक मिनट, लेट मी ओपन दिस इज स्वाइप बे। हाँ, शाइबन है। राइटिंग हमारा थोड़ा सा यहाँ पे इसकी प्रैक्टिस आएगी। बस सिस्टम जोन तक अंडरस्टैंडिंग हो क्या रहा है, तो हमने इसकी एक रिपोर्ट इसी तरीके, जिस तरह हमने पहले की है, ये भी आपकी उसी तरीके से एक लिसनिंग, सॉरी, राइटिंग एक प्रैक्टिस है। आपने एक रिपोर्ट छोटी सी तैयार करनी है कि बेन ये कर रहा है संडे को, तो फिर हम उसी को उसी तरीके से इश के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे हम बनाते हैं इसको मिलके, और फिर उसको इश में कन्वर्ट करेंगे, तो देखेंगे कि किस तरीके से हम एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। बेगिश्तन जी का मतलब है रिपोर्ट तैयार कीजिए, ठीक है, रिपोर्ट करें। उन्होंने इस तरीके से टाइम एलिमेंट से स्टार्ट किया है। मैं टाइम एलिमेंट को थर्ड प्लेस पे रखती हूँ, कोई मसला ना हो। बेन से स्टार्ट करते हैं। बेन schläft lange am Sonntag। वो संडे को लेट सोएगा, सोता है। फ्यूचर टेंस प्रेजेंट टेंस सेम होता है जर्मन के अंदर। वो संडे को लेट सोता है या सोएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? आपने हमने जो जो इधर किया ना क्रॉस, बस उसी को लेके एक एक हमने सेंटेंस बना लेना है, कोई सीक्वेंस नहीं है यहाँ पे। एर के साथ हम बनाते हैं।
उमर आप कीजिए। वो नाश्ता करता है। या ऐसे नहीं, फ्रूस्टुकन itself is a verb. फ्रूस्टुकन itself is a verb. या ओके मैम। आप ये भी कह सकते हैं er ist zum Frühstück. ये दोनों तरीके ठीक है कहने के। er frühstückt, ही पे एंड कर देंगे, वो नाश्ता करता है। और हम इस तरीके से भी कह सकते हैं er ist, वो खाता है, zum Frühstück, नाश्ता खाता है। तो इन दोनों तरीके से आपका जो है वो ठीक है। दो umlauts आते हैं फ्रूस्टुक के अंदर। ठीक है, ठीक है। अभी आप बनाइए नेक्स्ट फ्रॉइडे के साथ। किसके साथ? ये सेकंड वन, सेकंड वन। डन डन के एयर साथ, हाँ डन, अगर डन लगाएंगे सेकंड प्लेस पे वर्ब आएगा। थ्रिफ्ट डन, थ्रिफ्ट, फ्रॉन्डे अच्छा। वेयर इज द सब्जेक्ट? एक्टर कहाँ है? डन थ्रिफ्ट एयर फ्रॉन्डे। हाँ, द थ्रिफ्ट एयर फ्रॉइंडे, फिर वो फ्रेंड्स को मिलता है। बिल्कुल ठीक। फिर क्या करता है उसके बाद? ऐसे ही चलते हैं, सीक्वेंस पे चलते हैं। उस्मान बनाइएगा। then डन, चले। फिर क्या करता है? then get in cafe, गेट, गेट के बाद उसका उसका सब्जेक्ट, कौन कौन जा रहा है? then get her हाँ, in cafe, कैफे गया था वो। कैफे का मुझे इतना कंफर्म नहीं है। उमर आप नेक्स्ट बनाइएगा स्पासियर के साथ। देन जी मैं देन ठीक गेट हुआ है। स्पाजियन Then देन गेट या spazieren स्पाजियन mit का जियन मतलब होता है with Karina. ट्रिप करीना Then या geht ओनली er करीना। spazieren mit Karina. ठीक है, spazieren का मतलब होता है वॉक करना। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए, वर्ब सेकंड प्लेस पे आ रहा है और फिर आपका आ रहा है सब्जेक्ट। उसको हम अलग नहीं कर सकते एर को। ठीक है, गेट आपका सेकंड प्लेस पे होगा और फिर आपका सब्जेक्ट आएगा अगर आप डन से स्टार्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये एक पुष्पाल, इसका then इसके साथ बना लें। डन, then get देन पीले पीले नहीं, थर्ड पर्सन के स्पिल लिए बात। फुसपाल स्पील्ड, वेयर इज द सब्जेक्ट? her एर फुसपाल Usman, पुष्पाल। इसको डबल एस के साथ भी लिख सकते हैं और इस तरह एस सेट भी डाल सकते हैं। तो ये हमने बेन के बारे में एक रिपोर्ट तैयार की। Ben schläft lange am Sonntag. Er frühstückt, dann trifft er Freunde, dann geht er ins Café, dann geht er spazieren mit Karina, dann spielt er Fußball. ठीक है, जो भी उसका सीक्वेंस था। देन जॉक मैम इसका कौन सा बनेगा? देन जॉक हाँ, dann joggt जॉक er या im Park im Park. Dann joggt er im Park. Dann arbeitet er am Computer. ओके Dann liest er Zeitung. Dann trifft er Karina. ठीक है, इस तरीके से। अगर आपने डन से स्टार्ट किया है तो फिर आप सेकंड प्लेस पे वर्ब और थर्ड प्लेस पे आपका जो प्रोनाउन है, जो सब्जेक्ट है वो आएगा। इसी को हम अगर इश पे कन्वर्ट करें, इश लाफे लांगे अब जोरदार, इश फ्रूस्टुके, ई पे एंड हो जाएगा। डन। ये जो वर्ब है ये एक्चुअली है if ट्रेफन, ट्रेफन। द वर्ब इज Rafan, ट्रेफन। मैं यहाँ पे लिखती हूँ इसको। तो मैं कैसे कहूंगी कि मैं मिलती हूँ फ्रेंड्स को? डन, ich ट्रेफे treffe इश, Freunde या इश ट्रेफे फ्रॉइडे, या dann treffe ich Freunde. ich treffe Freunde हाँ, dann gehe ich ins ich Café, gehe dann gehe ins ich ich ins spazieren ich dann mit gehe Karina, ich dann spiele sprechen ich mit Fußball, dann dann jogge ich im Park। तो वो सब फिर इश के साथ आ जाएंगे ओके और आपके जो वर्ब्स हैं वो हो जाएंगे एंड आपके उसके अंदर ई के अंदर।
ठीक है, इसकी पिक्चर भी मैं डाल देती हूँ उसके अंदर ग्रुप पे, ताकि आप इसको भी एक दफा रिवाइज कर ले कि किस तरीके से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है इन थर्ड पर्सन के लिए, यानी किसी की रिपोर्ट हमने तैयार की है, किसी के बारे में हमने बात की है। ठीक है, लास्ट हमारा जो आज का टास्क है, दैट इज द नेक्स्ट एक्सरसाइज und ihr Tag। आपने क्या करना है, आपने अपने बारे में अब ये लिखना है जिस तरीके से यहाँ स्टार्ट किया है। आप ये भी यूज कर सकते हैं, और आप जो पिछली चीजें हमने पिछले चैप्टर में कुछ खाने पीने की चीजों के बारे में पढ़ा है वो भी यूज कर सकते हैं। सिंपल सेंटेंसेस बनाइएगा, मुश्किल सेंटेंसेस बनाने की जरूरत नहीं है। आप इसी तरीके से अब मॉर्गन या अब किसी दिन के बारे में लिख लें, अब Sonntag trinke ich einen Kaffee und esse ein Müsli। मैं कॉफी पीता हूँ, म्यूसली खाता हूँ। फिर अब Vormittag का मतलब होता है सुबह 9 से 12 के बीच का जो टाइम होता है ना, उसको Vormittag कहते हैं। Lerne ich मैं पढ़ता हूँ। बल्कि ये भी आप लोगों के लिए शायद मुश्किल हो, आप इस तरीके का ना सिंपल सेंटेंसेस बनाइए। अब मॉर्गन आपका यहाँ पे आएगा वर्ब और फिर इश, डन डैश इश, फिर आगे आपने जो भी बनाना है, डन डैश इश। ये आप लोगों ने मिल के अपने एक ही पैराग्राफ लिखिएगा, लेकिन एक दूसरे के साथ डिस्कशन करके मिल के एक ही अच्छा सा पैराग्राफ बनाएं। सब बीच में अपने अपने आइडियाज डाल सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने इश से इसको स्टार्ट कर किया तो फिर आप यहाँ पे वर्ब रखेंगे। तो आप ये बना के मुझे एक पिक्चर इस पे सेंड करें, ताकि आपकी ये जो मिली मिली क्या होगी, एक कंबाइंड एफर्ट होगी, उसको फिर हम डिस्कस करते हैं। एक ही ब्रेकआउट रूम में बना रही हूँ, सिर्फ आप एक ही वो है, इसको ज्वाइन करें, अपनी पेंसिल कॉपी ले, या अगर कोई एक ही बंदा लिखना चाहे और दो बंदे बाकी जो तीनों हैं वो मिलके आइडियाज कलेक्ट करें और एक ही बंदा लिखे, और फिर एंड पे मुझे 5-6 मिनट्स के बाद पिक्चर लेके मुझे ग्रुप के ऊपर सेंड करें, फिर हम उसको डिस्कस करते हैं कि आपने गलतियां क्या की हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ डिस्कस करके एक दूसरे की गलतियां रिमूव करें और एक अच्छा सा पैराग्राफ 5-6-7 लाइनों का बनाइए। इज द टास्क क्लियर? जी। और यही वाले नहीं, ओके जी मैम। ये त्रिंकन और ऐसन वाली चीजें भी डालें, कोई खाने पीने की चीजों के बारे में भी बात करें इन द सुम ट्यूब। अब मॉर्गन जी जो आपने टेक्स्ट सेंड किया ना, मैं यहाँ पे इसको नीचे लिखती हूँ और आपकी मिस्टेक्स भी उसमें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आपने देखा अब मॉर्गन विच इज द टाइम एलिमेंट, सेकंड प्लेस पे आना चाहिए आपका वर्ब। ठीक है, द वर्ब इज त्रिंके, फिर आना चाहिए आपका इश। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, योर वर्ब शुड बी एट द सेकंड प्लेस, सेकंड पोजीशन, सेकंड एलिमेंट ऑफ द सेंटेंस। अब मॉर्गन trinke ich einen Kaffee, आपने बिल्कुल ठीक einen डाला उसमें, क्योंकि काफे इज अ मैस्कुलिन नाउन। और आपने लिखा ऐसे
ish, brought, brought should be with a capital B, brought mit butter, mit butter, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आपने लिखा, आप लोगों ने बनाया है ich lerne Deutsch, बिल्कुल सही आपका सेंटेंस है। am Mittag, ठीक है, सही है। am Mittag दोपहर में जर्मन पढ़ते हैं, पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। und am Nachmittag spiele ich Fußball, बिल्कुल ठीक आपने बनाया। und am Nachmittag सेकंड प्लेस पे आपने रखा verb, फिर आपने रखा इश और फिर आपने डाला फुसबाल। वेरी नाइस, एक्सीलेंट। फिर आपने लिखा डन, फिर आपने रखा verb gehe ich ins Kino mit Freunden, mit Freunde, और फिर ये इसको मिट के साथ एन पे एंड करते हैं आगे जो भी चीज आ रही है। ये एक वो ग्रामर का रूल है, मिट के साथ जो प्लूरल चीज है वो एंड पे एंड, एन के अंदर एंड करें। ये जब हम डाटिव केस के आगे जाके आपको क्लियर होगा। बहरहाल आप ठीक है। mit Freunden dann schlafe ich, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। एक चीज और याद रखिए, ये वैसे तो हाई लेवल की का वो ग्रामर पार्ट है कि लोकेशन एलिमेंट जो होता है ना वो हमेशा लास्ट एलिमेंट होता है सेंटेंस का। आप लोकेशन एलिमेंट को लास्ट रखा करें, ठीक है। इंस्कीनो इज द लोकेशन एलिमेंट। बहरहाल इन एक दो चीजों को छोड़ के आपका बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा, आप तीनों ने मिलके बनाया। यस यस मैम। वेरी नाइस। इसकी मैं पिक्चर लेके उस पर सेंड करती हूँ, इसको एक दफा फिर से देख लीजिएगा। बहुत अच्छा आप लोगों का, वेरी नाइस एफर्ट, गुड। ठीक है, इसको यहाँ तक रखते हैं। मैं इसकी जो रिकॉर्डिंग बनाई है वो भी मैं अपलोड कर देती हूँ।